Good morning. I am from Lokmanya Tilak School. Students of class 5th. Tell me ये बताइए कि डू यू प्रे गायत्री मंत्र? आप लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं सुबह उठ के? आफ्टर टेक अ बाथ डू यू रीड या डू यू प्रे गायत्री मंत्र? If answer is yes, it is very good. But if answer is no, अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो बेटा आज से आप लोग शुरू कर सकते हैं ना। आज आप लोग अभी क्लास के बाद पढ़ लीजिएगा, शाम के समय आप किसी भी समय पढ़ लिया करिए। 5 टाइम्स इन मॉर्निंग एंड 5 टाइम्स इन इवनिंग। सुबह 5 बार और शाम को 5 बार इसे ज़रूर दोनों हाथ जोड़ के पढ़ा करिए। दूसरी चीज़ कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारी पूरी दुनिया पे कोरोना ने अटैक किया हुआ है, कोविड-19 ने। तो आप उसके लिए भी प्रेयर करेंगे। डॉक्टर्स देखिए इतना लगे हुए हैं, पुलिस लगी हुई है, तो आप यही भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं ना कि इस बीमारी को जल्दी से जल्दी दूर करें। प्रिकॉशंस तो हम लेंगे, लेकिन हम दूसरी चीज़ प्रेयर भी कर सकते हैं ना साथ में। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर थोड़ी वो गायत्री मंत्र भी पढ़ेंगे और पूजा में ये भी कहेंगे कि इस बीमारी को दुनिया से दूर करें। ठीक है? अभी तक नहीं कर रहे थे तो अब आगे करिए। प्रेयर भी, गायत्री मंत्र भी पढ़िए और कोविड के लिए भी प्रार्थना करिए कि ये दुनिया से जल्दी जाए, डॉक्टर जल्दी से कुछ वैक्सीन बना लें कि इस बीमारी पे हम लोग ये बीमारी हम लोग पर हावी ना हो। ठीक है? वृक्षों में जीव है। बच्चों, वृक्ष हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आप लोग को पता है, हम लोग के स्कूल में ट्री प्लांटेशन डे भी मनाया जाता है ना। अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस था। तो पर्यावरण कैसे स्वस्थ रहेगा? पेड़ लगा के। हम लोग को हर साल 1 या 2 या 3 पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए। और पेड़ लगाने के बाद हमारी ड्यूटी का पूरी नहीं होता है, उनकी हमें देखभाल भी करनी चाहिए। उनको गर्मी है तो आप दोनों टाइम पानी डालिए। बारिश है, बारिश में बहुत पानी डल गया तो आपको ज़रूरत नहीं है पानी डालने की। सर्दी में जैसे रिक्वायरमेंट है आप पानी डालिए। पेड़ों की देखभाल करिए, क्योंकि पेड़ के बगैर हम लोग का जीवन असंभव है। क्योंकि हमारे जीवन का सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हवा और खाना दोनों हमें पेड़ों से मिलता है। शुद्ध हवा भी हमें पेड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। और खाना भी, हम खाने पे 99% पेड़ों पे डिपेंड है। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो तो टोटल हैं, सिर्फ एक चीज़ है जो आपको जानवरों से मिलती है, वो है दूध। उसके अलावा मतलब जो लोग वेजिटेरियन, जिनकी बात मैं कर रही हूँ, जो सिर्फ फल शाकाहारी खाते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि वो 99% पेड़ों पे, वृक्षों पे डिपेंडेड हैं। और बाकी सिर्फ दूध एक ऐसा आइटम है, दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उन्हें एनिमल से मिलता है, जानवरों से मिलता है। हम लोग को क्या, पेड़ों की बहुत देखभाल करनी चाहिए। ये जो कहानी है ये वृक्षों में जीव है। जैसे हम लोग जीव हैं, इसी तरह वृक्षों में भी जीव है, वो इस कहानी में बताया गया है। और उसे एक वैज्ञानिक ने सिद्ध भी किया है। वो वैज्ञानिक हमारे भारतीय हैं। ठीक है? आइए पढ़ें, बहुत अच्छी कहानी है। छुट्टी का दिन था। आशीष और उसकी छोटी बहन आशिमा घर के आंगन में बनी क्यारियों की साफ सफाई करने में व्यस्त थी। देखिए, इनके घर में क्यारियां हैं तो ये उनकी साफ सफाई भी करते हैं। बच्चों, आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग अब 5th में आ गए हैं, ये छोटे छोटे काम आप लोग को करने की आदत डाल लेनी चाहिए। आशिमा पेड़ पौधे को पानी देते देते ताजी व ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। पेड़ पौधों की डालियां ऐसे झूम रही थी कि मानो आसपास की गंदगी के साफ हो जाने से वो बहुत खुश हैं। जैसे आपको सफाई से रहना पसंद है, उसी तरह पेड़ पौधों को भी साफ हो जाने से आसपास का माहौल, वे भी खुश हो जाते हैं।
आम के पेड़ की हिलती हुई डालियों को आशीष बड़े ध्यान से देख रहा था। उन्हीं में से एक आम का पेड़ होगा इसमें, और जिसकी डालियां हिल रही थी तो आशीष उन्हें बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उसे पेड़ की कुछ टेढ़ी मेढ़ी डालियां अच्छी नहीं लग रही थी। पेड़ में कुछ टेढ़ी मेढ़ी डालियां थी जो कि आशीष को अच्छी नहीं लग रही थी। उसके मन में यह विचार आया कि यदि इन डालियों को तोड़ दिया जाए तो पेड़ की सुंदरता और बढ़ जाएगी। ठीक है, वो उसे लग रहा था कि ये खराब है तो इसे हटा दें, तो उसने सोचा इसे मैं तोड़ दूं तो इसकी सुंदरता पेड़ की और बढ़ जाएगी। वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने झटके से एक डाली को तोड़ दिया। चट की आवाज सुनकर आशिमा हैरान हो गई। वो गया और उसने वो एक डाली तोड़ दी तो आशिमा उसकी बहन हैरान हो गई। उसने देखा पेड़ की डाली टूट चुकी थी। अब आशीष दूसरी डाली तोड़ने जा रहा था। आशिमा अपने भाई आशीष को आवाज लगाई। उसने सोचा एक डाली तोड़ चुका, अब दूसरी तोड़ने जा रहा है। जैसे ही तोड़ने जा रहा था आशिका ने उसे आवाज लगाई और कहा, नहीं भैया नहीं, इससे मत तोड़ो। वो प्यार करती थी पेड़ों से, इसलिए उसने कहा इसे मत तोड़ो। आशीष एकदम चौंक गया और उसने अपना हाथ खींच लिया। वह आशिमा के चेहरे पर दुख का भाव देख रहा था। उसने आशिमा से पूछा, क्या बात है आशिमा? आशिमा ने दुखी स्वर में कहा, भैया अभी अभी आपने पेड़ की एक नन्ही डाली तोड़ दी है। डाली टूटने से पेड़ को कितना दर्द होता है, कभी सोचा है आपने? आशिमा की बात, अब आशिमा इतनी वो है कि उसने कहा कि आपने डाली तोड़ दी है। किसी चीज को तोड़ो तो इंसान की कोई अंग को नुकसान हो तो उसे दर्द होता है, इसी तरह पेड़ को भी होता है। आशिमा की बात सुनकर आशीष उसे बड़ों की तरह समझाते हुए बोला, क्या भला कभी पेड़ पौधों को भी दर्द हो सकता है? वो सोच रहा है कि पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता। दर्द का एहसास तो केवल मनुष्य या पशु पक्षी करते हैं, पेड़ पौधे हमारी तरह कहाँ बोल पाते हैं। आशीष ने दूसरी बातें की, इनमें जान नहीं होती। वो कह रहा है कि पेड़ों में जान नहीं होती है, इसलिए इन्हें दुख दर्द की बात सोचकर क्यों बेकार परेशान हो रही हो। वो कह रहा है कि उसमें नहीं होते जीव, और वो आशिमा कह रही है कि होती है। दोनों की इसी बात को बहस छिड़ गई। इस बात पे दोनों भाई बहन बहस करने लगे। माँ आंगन में खड़े होकर दोनों बच्चों की बातें बड़ी ध्यान से सुन रही थी। वह उनके पास आई और बोली, बहस रोकते हुए बोली, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। आशिमा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने आम की डाली को क्यों तोड़ा? तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है कि पेड़ पौधे हमारी तुम्हारी तरह बोल नहीं पाते, लेकिन हमारी तुम्हारी तरह सुख दुख का अनुभव अवश्य होता है। माँ की बात सुनकर आशीष को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचता था कि पेड़ पौधों को दुख सुख का एहसास नहीं होता, लेकिन माँ की बात सुनकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, माँ तुम्हें इस बात का कैसे पता चला कि पेड़ पौधे को भी सुख दुख का अनुभव होता है? माँ ने दोनों बच्चों को अपने पास बिठाया और कहा, हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने अपने प्रयोग से इस बात को सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, इन्हें भी दुख का एहसास होता है। ठीक है, डॉक्टर बसु ने इस बात को सिद्ध कर दिया। माँ की बात सुनकर आशीष और आशिमा चकित रह गए। उनकी उत्सुकता बढ़ गई। बाकी बातें सुनी और आशीष और आशिमा जो थे वो चकित रह गए, उनकी उत्सुकता बढ़ गई। अच्छा, तो हमें महान वैज्ञानिक डॉक्टर बसु के बारे में कुछ और बताइए ना। दोनों ने माँ से निवेदन किया। माँ ने सहमति जताई। जगदीश चंद्र बसु विश्व के एक महान वैज्ञानिक थे। इनका जन्म बंगाल प्रांत में ढाका जिले के
विक्रमपुर के पास राड़ीवाला गांव में 30 नवंबर 1858 में हुआ था। ठीक है, ये देखिए इनका फोटो बना हुआ है। इनके पिता भगवान चंद्र बसु फरीदपुर में एक उच्च पदाधिकारी थे। जगदीश चंद्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक ग्रामीण पाठशाला में प्राप्त की। आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य के कारण उनमें बचपन से ही पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। ठीक है, इतना आप लोग ने पढ़ लिया कि वो ग्रामीण प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने ग्रामीण पाठशाला में ही प्राप्त की थी। प्राकृतिक सौंदर्य से उनका प्रेम था, तो इसी कारण वो पेड़ पौधे और जीव जंतु के प्रति आकर्षण था। बसु को पेड़ पौधे और जीव जंतु से गहरा लगाव था। उन्होंने पेड़ और वनस्पतियों के स्वभाव का अध्ययन करने के लिए कई प्रकार के प्रयोग किए। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र के माध्यम से उन्होंने विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सुख दुख अनुभव करते हैं। ठीक है, ये अब उन्होंने सिद्ध कर दिया है। ये एक महान वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि वो भारतीय हैं। उनके पिता पदाधिकारी थे। वो देखिए प्राथमिक ग्रामीण पाठशाला में उन्होंने शिक्षा पहले प्राप्त की थी, उसके बाद उन्होंने कहीं उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्हें जीव जंतुओं से बहुत ही अधिक प्रेम था। ठीक है, और कौन से नामक क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का माध्यम से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। आज बच्चों हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इस चैप्टर की यहाँ तक रीडिंग करिएगा और 1 पेज हैंड राइटिंग करिएगा। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।